नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सबके सब पवित्र आत्माएं हैं, मैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं और आज हम लोग पक्षाघात पैरालिसिस पे अलग तरह से पढ़ाई करेंगे। जो मैं बताऊंगा ये शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। जो भी मैं बात बताऊंगा, पैरालिसिस पक्षाघात तो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो हमारे आदरणीय गुरु जी के कुछ बातें हैं जो उन्होंने बहुत सारे किताबों को पढ़ के, पेशेंट्स को देख के और हमें बताया है, वो सिखाया है। तो उनके नोट्स से मैं आप लोगों को या फिर उनके लेक्चर सुन के मैं आप लोगों से वो जो हमारे गुरु जी का ज्ञान है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और पवित्र आत्माएं हैं। पवित्र आत्मा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का उद्देश्य है कि सभी लोगों को ठीक करना है। तो इसीलिए हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी मदद मिलती है कि हम इस तरह से पेशेंट देखेंगे। जब हम वात व्याधि देखते हैं, वात व्याधि में पक्षवत व्याधि जब देखते हैं, तो ये पक्षवत जो व्याधि रहता है ये दो टाइप का रहता है। एक डायरेक्ट वात का संबंध हुआ
पक्षवद, और दूसरा वात का संबंध डायरेक्ट नहीं होता है। उसका हेतु क्या रहता है, तो एकांग सन्निपात हो सकता है, या अभिघात, किसी भी तरह से ब्रेन में, शरीर में अभिघात हुआ, स्पाइनल इंजरी हो गया, स्पाइन पे बहुत जोर से झटका लगा, तो इसके वजह से मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया ऐसे सिम्टम्स हमको दिखते हैं। इसी तरह से ब्रेन में, मस्तिष्क में कोई गांठ हो गया, उसकी वजह से होता है, या मस्तिष्क का क्षय हो गया, ब्रेन का एट्रोफिक चेंजेस हो गया, या रक्त वाहिनियां फूट गया। मस्तुलुंग क्षय मतलब इश्चेमिक चेंजेस आ गया, या रक्त वाहिनियां फूटना मतलब हिमरेजिक शॉक, या वातज कास भी कभी कभी होता है, ऐसी खांसी आती है और वो ब्रेन पे अटैक करती है और उसकी वजह से भी होता है, या ज्वर, बुखार की वजह से भी ये पैरालिसिस या मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया होने का चांस रहता है। तो हमें पक्षवद को जब भी हम ध्यान में देखते हैं, तो हमें सिरा, स्नायु और कंडरा और पक्वाशय में जो वायु है इस पे ध्यान देना जरूरी होता है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है, और पक्वाशय में तो वायु का स्थान है, तो हमें वो देखना ही देखना है, क्योंकि ये पक्षवद है, वायु का बीमारी है। अगर इसमें पित्त संप्राप्ति, वात पित्त संप्राप्ति है, वायु और पित्त की संप्राप्ति है, तो इसमें अवयव शुष्क हो जाएंगे और वहां का स्पर्श जो है वो उष्ण स्पर्श रहेगा। मतलब वो एरिया जो है जहां पर भी पैरालाइज्ड हो गया है वो, मतलब उनमें सेंसेशन तो रहता है लेकिन वो हाथ उठा नहीं सक रहे हैं, पैर उठा नहीं सक रहे हैं, या जो एरिया में अफेक्ट है वो शुष्क हो रहा है और उष्ण स्पर्श, ऐसा हमें दिखता है। अभी आप लोग, जो लोग पेशेंट देखते हैं या देखने वाले हैं, आप लोग को ये सारी बातें याद आएंगी जब जब भी आप लोग पक्षाघात के पेशेंट देखेंगे, तो आप लोग, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, आप लोग ये चीजें सोचते हैं, समझते हैं, ऐसे आंख बंद करके कोई भी इलाज नहीं करता है। इसी तरह से अगर वात कफज है, वायु भी है और कफ भी है, तो उसके वजह से हम लोग क्या समझते हैं कि मृदुपना बहुत ज्यादा आता है वहां पे, मतलब सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। इसी तरह से वहां पे शिथिल्यता, लूजपना बहुत ज्यादा आता है। उसी तरह से वहां पे ठंडा स्पर्श लगता है, क्योंकि वायु और कफ का उसमें ये है, अनुबंध है, उसकी वजह से हमें दिखता है। इसी तरह से एक, अगर केवल और केवल वायु का रहेगा, तो उसमें ज्वाइंट्स जो है वो अकड़े हुए रहेंगे, और काले रंग का कार्ष्णता, कृष्ण वर्णी, पूरा शरीर में वो एरिया काला काला हो जाता है, कुछ कुछ, पूरा काला नहीं होगा कि एकदम ये हो गया चारकोल की तरह काला हो गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कार्ष्णता, कृष्ण वर्णिता आ जाती है। चिकित्सा अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पक्षाघाते तो स्नेह, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, तो इसमें स्वेदन और स्नेह विरेचन, ये दो उपक्रम बताए गए हैं अपने ग्रंथों में। विरेचन चिकित्सा जो है पक्षाघात में बताइए, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे कर्मेंद्रिय की दृष्टि होती है, ज्ञानेंद्रिय की दृष्टि होती है। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का कार्य जो रहता है, खासकर ज्ञानेंद्रिय का कार्य जो है वो प्राण वायु की वजह से होता है। कर्मेंद्रिय हम ज्ञान वायु समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन तो मस्तिष्क में होता है, तो प्राण वायु की विकृति रहती है। और प्राण वायु की प्राकृतिक गति अधोगामी है, ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उदान जो है वो विपरीत प्राण की होती है। तो विरेचन से क्या होता है कि प्राण को प्राकृत और अनुलोम गति प्राप्त होती है, इसीलिए विरेचन जो है, जोर से लूज मोशन होना, ये प्राण को नॉर्मलाइज कर देता है, इसलिए विरेचन देते हैं। पक्षाघात में सिरा और कंडरा की दृष्टि होती है। सिरा और कंडरा जो है वो रक्त से उत्पन्न होते हैं और रक्त के उपधातु हैं। तो रक्त की चिकित्सा जब हम करते हैं तो रक्त और कंडरा की चिकित्सा होती है, और रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध होता है, इसलिए पित्त का उपक्रम विरेचन है। तो जब हम पित्त की चिकित्सा करते हैं तो रक्त भी शुद्ध हो जाता है, और रक्त की शुद्धि होती है, सिरा और कंडरा भी शुद्ध हो जाता है, और प्राणवायु की भी होती है। इसीलिए पैरालिसिस में, पक्षाघात में विरेचन चिकित्सा बताइए। लेकिन इसमें ऐसे ही विरेचन नहीं देना है, इसमें स्नेह युक्त विरेचन देना है, स्वेदन और स्नेह युक्त विरेचन, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरा, इसमें हम लोग स्नेह युक्त विरेचन में गंधर्व हरित की, एरंड तेल, या फिर घी पिला के, त्रिवित लेहम, घृत पिला, और स्ट्रांग भी नहीं देना है कि केवल ड्राई, और हम लोग इच्छा भी दे रहे हैं, वहां पे घृतपान प्रॉपर होना चाहिए, तभी फायदा होता है, और पेशेंट को नुकसान ना हो। मैंने एक पेशेंट देखा था, एक डॉक्टर दे रहे थे, उनको मालूम नहीं था, वो रोज इच्छा विधि दे रहे थे, रोज इच्छा विधि। पेशेंट के इतना वीकनेस आया, इतना वीकनेस आया कि एडमिट करना पड़ा। ये स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए कि पेशेंट का बल देखना है, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः, ये देखना है। उसी तरह से हम लोग बाह्य स्नेहन और स्वेदन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है पक्षाघात में। तो बला तेल, नारायण तेल,
इनसे संवाहन करते हैं, पूरा अभ्यंग करते हैं। फिर वाष्पस्वेद देते हैं। वाष्पस्वेद के लिए हम लोग निर्गुंडी क्वाथ, दशमूल क्वाथ, एरंडमूल क्वाथ देते हैं। और इसमें हम लोग बस्ती भी देते हैं बाद में। तो निरु और अनुवासन ये व्यवसायत देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इंद्रियों की दृष्टि को कम करना है और इंद्रियों को बल देना है, इसलिए नस्य देते हैं। तो घृत का नस्य, अणु तेल का नस्य, षड बिंदु तेल, शीर बला तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल का हम लोग नस्य देते हैं। अगर पित्तानुबंधी है तो स्वेदन नहीं करना चाहिए, केवल स्नेहन और संवाहन करना चाहिए। और पित्तानुबंधी मतलब उष्ण स्पर्श वगैरह है तो इसमें रक्त मोक्षण बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें द्रव्यों की विनिश्चय करना बहुत जरूरी है कि उपस्तंभित वात है कि निरुपस्तंभित है। निरुपस्तंभित मतलब जहाँ पे निरामावस्था है, उपस्तंभित मतलब आमावस्था है, वो देखना चाहिए। तो योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, महावात विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, रसराज रस, बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, ये अवस्थानुरूप हमें प्रयोग करना चाहिए। सारे द्रव्य जो है मैंने यूट्यूब में बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग को एक आइडिया आएगा कि कौन से अवस्था में कौन सा मेडिसिन ज्यादा उपयोगी रहता है। सभी दवाइयां सभी जगह नहीं काम करती हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रोल रहता है। पित्तानुबंधी अगर रहेगा तो इसमें सुशेखर रस, जटामांसी, दुरालभा ऐसे द्रव्य देते हैं जो पित्त का प्रशमन करता है। कफानुबंध अगर होगा तो समीर पन्नग और भल्लातक जैसी दवाइयां या त्रिकटु जैसी दवाइयां देने से फायदा होता है। उसी तरह से इसमें अग्नि अच्छा हो जाए तो मन को भी ठीक करना है तो महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, महापैशाची घृत भी देते हैं। इसी तरह से अगर पक्षाघात आया है, पक्षवध हुआ है, पक्षवध एक पक्ष का वध ऐसा जब हम बोलते हैं तो इसमें हम लोग जब अटैक आया है तो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। प्रदमन एट द टाइम ऑफ अटैक अगर हमारे पास आ रहा है और आप आईसीयू में हैं या घर पे हैं और अटैक तुरंत आया है तो समीर पन्नग्रस्त वात प्रकृति को प्रदमन नस्य देना चाहिए, मतलब नाक के पास ले जाके फूक मारना चाहिए। वात प्रकृति वाले को समीर पन्नग्रस्त, पित्त प्रकृति वाले को स्वर्ण सूचक रस का प्रदमन नस्य देना चाहिए। या फिर संज्ञा स्थापन गण के द्रव्यों को पूरे बॉडी में कॉटन में ऐसे मिक्स करके, जैसे सरसों का तेल संज्ञा स्थापन है तो सरसों का तेल और जैसे ब्राह्मी है, हींग है, फिर वचा है, ज्योतिषमती है, इसको मिक्स करके और पूरा बॉडी में लगाना चाहिए। तो इससे संज्ञा स्थापन होता है और जो पैरालाइज्ड हो रहा है वो अंग को मतलब तुरंत रिकवरी हो जाता है जब अटैक आए तब। इसी तरह से मृदु विरेचन देना है तो आप मनुका खिला दीजिए या फिर आप त्रिवित लेहम दे दीजिए घृत के साथ, तो विरेचन हो जाएगा, पेशेंट को तुरंत फायदा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हिमरेज बीपी बढ़ा हुआ है तो जो सिर होता है उसमें बर्फ का जो पिशवी होता है, मतलब बर्फ लीजिए फ्रिज से लेके और किसी कपड़े में या पॉलिथीन में डाल के और सिर पे रखिए, उससे दिमाग शांत हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है ठंडा मिलने से, शीत वूंड से। और फिर वहां सिर पे उससे सेकना है और पूरा बॉडी को गर्म पानी से सेकना है। इससे क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ अटैक पेशेंट को हम ज्यादा डेटोरिएट नहीं होने देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वात कफत संप्राप्ति अगर है, वायु और कफ दोनों संप्राप्ति है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। इस पर भी मैं लेक्चर लूंगा कि माधव निदान में क्या बताए, वात कफत कैसा होता है, पित्त कफत कैसा होता है, वात पित्तज कैसा होता है, इस पे और डिटेल में लेक्चर होंगे। लेकिन वात कफत संप्राप्ति जब है, ऐसा पक्षवद है, तो समीर पन्नग रस 500 मिलीग्राम तुलसी के रस के साथ लेना चाहिए, इससे वात कफत संप्राप्ति ठीक होती है। वात कफत में अकड़न ज्यादा आ रही है, फिर उसमें ये होती है शून्यता बहुत ज्यादा आ रही है, सुप्तता बहुत आ रही है और कफज में शिथिल्यता आ रही है और शोथ हो रहा है, ऐसे वात कफत संप्राप्ति रहती है। उसी तरह से वात का जो काल है, सुबह 6 वात का काल कौन सा होता है, तो 2 से 6 बजे तक, सुबह का टाइम 2 AM टू 6 AM और शाम का 2 PM टू 6 PM। उस टाइम पे वात के काल में महायुगराज गुगुल और रासनादिक वात ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है जब वात कफ संप्राप्ति है। तो भल्लातक का 3 भल्लातक का काट करके और बकरी के दूध 3 गिलास लेना है और पानी 3 गिलास लेना है, इसको भल्लातक शीर पाक करना है, मतलब पानी उड़ जाएगा, बकरी का दूध रहेगा, 3 भल्लातक का शीर पाक ये देना है। और उसको सुबह और शाम देना है और घी और चीनी जरूर देना है। घी चीनी इसलिए देना है क्योंकि भल्लाता का कोई व्यापत ना हो, वात कफत संप्राप्ति में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है नाग वल्लभ रस,
ये अगर पुराना अगर हो गया, हमारे पास पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं जो 10 साल पहले पैरालिसिस हुआ है, तो एक दवाई आता है नाग वल्लभ रस। इसको अदरक और मधु के साथ, अदरक का रस और मधु के साथ दें तो ये पूरी तरह से क्रॉनिक इसको ठीक करता है। नाग वल्लभ रस का आयुर्वेद सार संग्रह में देखिए, उसमें उल्लेख है। यह नहीं तो भारत भेषज रत्नाकर नाम का ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है। इसी तरह से अगर सिफिलिस या गोनोरिया का संप्राप्ति है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और उसके वजह से पैरालिसिस हो गया है, तो गोक्षुरादि गुग्गुल है, सुबह शाम देना है, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ देना है और फिर रासनादि क्वाथ देना है। अष्टमूर्ति रसायन देना है या व्याधिहरण रस या उपदंश सूर्य रस, इसको सुबह भूखे पेट देना है, एम्प्टी स्टमक देना है घी और चीनी के साथ। एरंड तेल रात को देना है। शतावरी सिद्ध तेल का पिचू सिर पे रखना है। इससे जो गोनोरिया और सिफिलिस से होने वाला जो पैरालिसिस है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पैरालिसिस हुआ है और कफज प्रमेह भी है, कफ के लक्षण बहुत ज्यादा है, सर्दी जुकाम, शिरोजाड्यता, हुरलास, पूरा बॉडी में स्वेलिंग है। ऐसे में क्या करना है, आम का पाचन करके विरेचन देना है, तो शोथ वगैरह जो है वो कम होता है। शोथ की चिकित्सा में जो हम विरेचन करते हैं वो बहुत अच्छा काम करता है, पूरा शरीर का स्त्रोत शुद्धि कर देता है। ठीक है, तो उसमें पक्षवद में कफज वाला संप्राप्ति में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मन पे आघात हुआ है, अगर मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, बीपी हाई होके पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे में हम लोग चतुर्भुज रस बहुत अच्छा फायदा करता है। एक खुरासानी अजवाइन या खुरासानी पारसी की अवानी बोलते हैं, उसको जटामांसी के फांट के साथ रात में देना है। तो जो मन पे आघात हुआ है उसकी वजह से पक्षवद हुआ है, उसमें 100% फायदा होता है। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनको शुक्र क्षय होता है, शुक्र क्षय बहुत ज्यादा किया है, अति मैथुन किया है, प्रतिलोम क्षय से बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय किया है और उसके वजह से टेंशन की वजह से पक्षवद हो गया है। या एचआईवी पेशेंट है, तो एड्स के पेशेंट जो रहते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा मज्जाशय भी होता है, शुक्र क्षय भी रहता है। तो रसराज रस, सब तरह के शुक्र क्षय संप्राप्ति में रसराज रस, ये रसों का राजा है, इसलिए इसको रसराज रस बोला है। तो इसमें रसराज रस देने से पक्षवद में और भी दवाइयां एकांगवी रस और बहुत सारी हैं, लेकिन रसराज रस सबसे बेस्ट दवाई है जो शुक्र क्षय जन्य संप्राप्ति में काम करता है। या वृद्धत्व जनित जो व्याधियां रहती हैं, बुढ़ापे की वजह से जो कोई भी बीमारी रहती है उसमें रस राज रस देना चाहिए। या वृद्धि जन्य हर्निया जैसे बीमारी है उसमें भी रसराज रस बहुत अच्छा काम करता है। सारे रसों का राजा जो है वो रसराज रस है। इसी तरह से कफ काल जो रहता है, जो रसायन काल रहता है 6 से 10 का टाइम, उसमें हम लोग अमृत प्राशावले दे के फिर दूध दें भूखे पेट। अगर पित्तज लक्षण है तो ये अमृत प्राशावले काम नहीं करेगा, अगर कफ का संप्राप्ति है तो ये अमृत प्राशावले बहुत अच्छा काम करता है। मैं पैरालिसिस के अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ। सॉरी, एक चीज रह गया, कफ काल में रसराज रस के साथ अमृत प्राशावले दें तो ये बहुत, और फिर दूध पिलाएं तो ये शुक्र क्षय जन्य या वार्धक्य जन्य पक्षवद में बहुत अच्छा काम करता है। रस राज रस की वजह से भूख बहुत ज्यादा लगने लगता है और चेहरे पे रिंकल्स है, त्वचा में रिंकल्स है पूरे, तो वो कम हो जाता है। लिबिडो जो है, काम की इच्छा जो है, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स, लिबिडो, ये इंक्रीज होने लगता है। और इंक्रीज होने के साथ में शुक्र क्षय नहीं करने देगा। रस राज रस इतना बढ़िया है, नॉर्मल भी इंसान को आप देंगे ना, तो बहुत सारे हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, मेल पेशेंट भी बोलते हैं कि हमें ना लिबिडो ही नहीं है, मतलब लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, इच्छा ही नहीं होती है, हस्बैंड को भी नहीं होती है, औरत वाइफ को भी नहीं होती है, तो उसमें रसराज रस देना चाहिए। वह कभी भी काम की इच्छा तो बढ़ा देगा लेकिन शुक्र क्षय नाइटफॉल नहीं होगा, उसको इतना डिजाइन नहीं होगा कि शुक्र का क्षय करे। तो ये बहुत अच्छा, स्वप्न दोष भी नहीं होने देता है और शुक्र को बढ़ा के काम की इच्छा बढ़ा देता है। इतना बढ़िया रसों का राजा रस राज रस है। आप कंटेंट्स देखेगा या मेरा यूट्यूब में वीडियो देखेगा, उसमें बताया है, फ्री में सभी लोगों के लिए है। यूट्यूब में जाइए, आयुष दर्पण के जो यूट्यूब चैनल है, फ्री में सभी लोगों के लिए है, आप लोग देखिए। इसी तरह से अगर शोथ बहुत ज्यादा है, पिटिंग इडिमा है, नॉन पिटिंग इडिमा है और उसमें पक्षाघात है, पक्षवद है, तो एकांग वीर रस बहुत अच्छा काम करता है। शोथ जन्य जो पक्षवद है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर पित्तज लक्षण है और शीत पित्त है और चकते चकते आ रहे हैं, पूरा अटिक एरिया है और पक्षवद है, तो उसमें वात गजांकुश रस बहुत अच्छा काम करता है। वात गजांकुश रस के कंटेंट्स देखिए, वह सारा
पित्त जन्य संप्राप्ति जो है उसको ठीक करता है, और शीत पित्त में तो सबसे बढ़िया काम करता है। अगर किसी को अल्कोहल लेने का हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा दारू पीता है और उसको बीपी हाई होके पक्षवद हो गया है, तो इसमें अर्धांग वातारी रस बहुत अच्छा काम करता है। और अगर पक्षवद होके पोयत पत्ती हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत अच्छा अर्धांग बातारी रस अच्छा काम करता है। रसोन पिंड सुबह शाम एक एक चम्मच खाना है। रसोन पिंड कैसे बनाना है, उसका फॉर्मूला हमारे सर ने ऐसे बताया कि आप जो पका हुआ येलो पंपकिन होता है, जिसको हम कोहड़ा बोलते हैं, येलो पंपकिन लेना है पका हुआ, और उसको ना छेद करना है ऊपर से, और छेद करके लहसुन का पूरा छिलका निकाल के और वो डाल देना है, भर देना है। और फिर क्या करना है कि उसको कवर कर देना है, फिर मिट्टी का लेप लगाना है और उसको अग्नि पे पकाना है। कोयला पे पकाइए, या जो गाय के गोबर का जो उपले होते हैं, गोईठा, उस पे हमें पकाना है, लाल होने तक पकाना है, जिसको गौरिया बोलते हैं मराठी में। उसमें लाल होने तक पकाना है, फिर उसका पूरा निकाल देना है, मिट्टी निकालना है, उसका छिलका निकालना है। और फिर क्या करना है कि उसको जितना ये कोहड़ा लिया येलो पंपकिन, उतना ही तिल तेल उतने ही प्रमाण में पकाना है, और फिर उतना ही तिल में डाल के उसको पूरा ऐसे ठेचना है, मतलब पूरा पल्प जो है ना, पूरा उसमें सब्जी की तरह करना है तिल तेल में। और फिर दालचीनी, हिंग, जीरा, त्रिकटु, पिपली मूल, धान्य, ये थोड़ा थोड़ा तड़का देना है उसको। एक तरह से कोहड़े का सब्जी होगा जिसमें अंदर लहसुन भरा हुआ था हमने। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि उसको फिर हमें ये निकाल के, और उसको हमें एक एक चम्मच सुबह शाम देना है। तो जो अल्कोहल जन्य जो पक्षाघात है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर बहुत पुराना बीमारी है पक्षाघात का, 10 साल 15 साल पुराना हिस्ट्री है, पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ कहीं भी किसी डॉक्टर के पास, और हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो कम मात्रा में बृहत्वाद चिंतामणि रस खाने के पहले देना है, और धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ाते जाना है। और खाना खाने के साथ में समान काल में योगेंद्र रस देना है। बृहत्वाद चिंतामणि अपान काल में दे रहे हैं, खाने के पहले दे रहे हैं, और योगेंद्र रस खाने के साथ में दे रहे हैं। 2-3 ग्लास खा लिया, योगेंद्र रस खा लिया, फिर बाकी खाना खाया। तो ये पुराना से पुराना जो पक्षाघात है उसमें ये पूरा नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है, लिगामेंट्स टेंडेंस को ताकत देता है, ब्रेन तक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, और ये बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसी तरह से अगर पुराना पक्षवध है और कफ भूयिष्ठता है, शिथिलता बहुत ज्यादा आ गई है, कफ के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो अब्रक भस्म लेना है, और इसको विडंग या एरंड के क्वाथ के साथ लेना है, और महालक्ष्मी विलास रस या सादा लक्ष्मी विलास रस देना है। तो इसमें कफ जन्य संप्राप्ति है, उसमें अच्छा फायदा होता है। अगर पक्षवध है और इंसान ग्रदसी जैसा चल रहा है, साइटिका का भी पेन है, लंगड़ लंगड़ के चल रहा है, और पक्षाघात भी है उसको, तो खंजनीकारी रस जो है वह देना चाहिए। क्योंकि खंजनीकारी रस आप लोग पढ़िएगा, आयुर्वेद सार संग्रह में भी बताएं और ग्रंथों में बताएं या भेषज रत्नावली में बताएं। इसमें कुचला होता है, मल्ल सिंदूर, अर्जुन और एरंड होता है। तो एक खंजनीकारी रस जो है ग्रदसी और पक्षवद में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पुराना पक्षवद है और कफज प्रमेह है, तो नवग्रह रस करके एक दवाई है, वो देने से फायदा होता है। इसी तरह से वात की विकार है और पक्षवद ना हो, इसलिए क्या करना है कि शिकाकाई जो रहता है उसका मूल जो रहता है उससे सिद्ध घृत लेके पिलाना है, उससे अच्छा फायदा होता है। या लोद्र सिद्ध घृत ये दें तो वात विकार जन्य पक्षाघात नहीं होता है कभी भी। जैसे कि किसी को स्पाइनल इंजुरी हो गया और इंजुरी से पैरालाइज ना हो, जैसे कि हम लोगों ने सुबह सुना कि डॉक्टर नवीन जोशी सर का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, और उनको स्पाइन जो था वो लंबर वर्टिब्रा उसमें बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या दे सकते हैं कि पैरालिसिस ना हो, तो यही मैं बता रहा हूँ, लोद्र का घी या शिकाकाई का मूल का घी वो दें तो ज्यादा फायदा होता है। सर को कुछ नहीं हुआ, सर ने जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट ले लिया, ठीक हो गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आम बात है और पक्षाघात है तो महारासनादि क्वाथ अच्छा काम करता है। बहुत बुखार आ रहा है तो रासना सप्तक क्वाथ, पक्षवद है तो रासना सप्तक क्वाथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर सिरा और कंडरागत वात है तो रौप्युक्त ताप्यादि लौ जो है वो रक्त का प्रसाधन करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, रक्त धातु को अच्छा करता है, इसलिए ताप्यादि लौ सिरा और कंडरागत वात के लक्षण में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, पैरालिसिस हुआ है
और माइंड जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में है, उसको डिलीरियम में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पंचामृत लौह गुग्गुल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर बोलिएगा, मैं इसको ये सबको ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं तो स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि, मेन व्याधि, एसोसिएट व्याधि, एसोसिएट सिम्टम्स, वो में ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारे सर के नोट्स हैं। इसी तरह से कंप है, अगर बहुत ज्यादा कंपन हो रहा है और पैरालिसिस है तो भेषज रत्नावली में कंपवात रोगाधिकार में श्यामादि कषाय बताए वो देने से फायदा होता है। अगर सूक्ष्म संधियों में हलचल नहीं हो रही है, जैसे जो अपने फेलेंजेस है, टार्सल्स एरिया है, मतलब हाथ में पैर में अगर नहीं हो रहे, कोई भी हलचल नहीं हो रही है, तो रक्तपाचक, मेदोपाचक और विष तिंदुकवटी देना है। शुरुआत रक्तपाचक से करना है। आप कुछ दिन रक्तपाचक दीजिए, फिर मेदोपाचक दीजिए, फिर विष तिंदुकवटी दीजिए। ऐसे क्रम से जब देते हैं ना तो सूक्ष्म से सूक्ष्म संधियों में ताकत आती है और मूवमेंट होने लगता है। अगर पक्षवद है और पेशेंट टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है और उसके हाथ भी मुड़ गए, अगर उसको सीधा रखना है तो माश संदव होल, माश संदव तेल, उससे अभ्यंग करें और पेशेंट को तैल द्रोणी में अगर बिठाएं या तेल का पात्र लें और उसका हाथ को डुबा के रखें, तो उससे हाथ का जो फोल्डिंग है वो ठीक होता है, हाथ में ताकत आ जाती है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हाथ में जो सेंधा नमक है, उसका जो अगर सेंधा नमक का आपको खड़ा मिलता है पत्थर जैसा, तो बांध कर रखना है और सोना है, तो उससे उसकी उष्णता से हाथ जो है उसमें बहुत अच्छा लूजनेस आता है और पेशेंट हाथ सीधा करने लगते हैं। और पेशेंट को हाफ मिरर दिखाना है, तो हाफ मिरर दिखाएंगे तो बोलेंगे ये हाथ उठाओ, मिरर देखने से उसके दूसरे हाथ उठने लगता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पक्षवध है तो नस से देने से फायदा होता है। अगर उसको झटके आ रहे हैं या फिर उसको हाथ में पता चल रहा है तो अलग बात होती है। अगर नहीं पता चल रहा है, हाथ उठा नहीं पा रहे तो उसमें हम लोग अपामार्ग तंडुल का नस्य देते हैं, जो अपामार्ग तंडुली अध्याय में बताए। और त्रिकटु का नस्य देने से उसके सेंसेशन आ जाते हैं। अगर उसको समझ आ रहा है, सेंसेशन है, तो हम लोग मोचरस सिद्ध घृत का नस्य देते हैं या बला सिद्ध घृत या शीर बला तेल का नस्य देते हैं। और दोनों में, दोनों कंडीशन में जहां पे पता भी चल रहा है उसका हाथ पैर का हिलाना डुलाना और नहीं भी पता चल रहा है, तो उसमें पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य देने से फायदा होता है। कभी कभी जीभ काम नहीं कर रहा है पैरालिसिस में, वाक संग हो गया है, तो कल्याणक अवलेह जो है उसको चूसने के लिए बोलना है, जो लार आने तक, लार इतना आना चाहिए, सलाइवा होना चाहिए, तो कल्याणक अवलेह से फायदा होता है। अगर वातज पक्षवद है तो बला तेल को जीभ पे लगाना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कर्ण पूरण करना है, नस्य देना है, उससे फायदा होता है। अगर वातरक्त के लक्षण है, आम्बत है, तो करंज मूल का कल्क को घी में मिक्स करके और उसको नाक के पास, नॉस्ट्रिल के आसपास लगाना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या नाखून जो है, नाखून के जितने मूल है, नख मूल, वहां पे मसाज करना है। जो करंज मूल का कल्क होता है उसको घी में लगा के, अगर वातरक जैसी संप्राप्ति है तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। नाखून के मूल के पास मसाज करना है और जॉइंट्स, जो छोटे उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं उधर लगाना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पक्षवद और अंगमर्द है, पूरा बॉडी में पेन है, तो उड़ीद का जो वड़ा होता है, जैसे मेदो वड़ा, उड़ीद वड़ा, जो पकोड़े होते हैं, वह घी में पकाना है और वो खाना है, तो बॉडी का जो अंगमर्द है, पूरा बॉडी एक है पक्षवद में, वह उड़ीद के वड़ा जो घी में बना है उसको देने से फायदा हो जाता है। अब आप लोग बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं 1 मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सर हमारे गुरुजी का सब नोट्स है, मराठी में। मैं जरूर आप लोग को पीडीएफ शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। आप लोग बात करिए, तब तक मैं कर देता हूँ। प्लीज बोलिए, तनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं? गुड इवनिंग सर। आपको जो मैंने बताया वो कुछ नया चीज सीखने को मिला क्या आपको? जी सर, सर आपसे हर दिन ही सर नया सीखने को मिल रहा है। तो जी इतनी चीजें, इतने टर्म्स तो सर मुझे पता भी नहीं है, तो आप आपसे ही सीख रही हूँ सर अभी आयुर्वेदा का तो। जी, बोलिए। जी मैं सर। सर मैं एक केस है। मैं बस अपने गुरु का नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये सब सर हमारे। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मतलब मैंने पहली बार ही सुनी है, और वो मतलब अभी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ही निकल रही हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली सर मैं एक बार पहले पढ़ूंगी, फिर ही वो पता चलेगा। सच तो नहीं सर पता चल रहा।
क्योंकि वो चीजें वो एडवांस लेवल की है थोड़ी सी, तो हमने जैसे पढ़ा है तो भी वो अभी बुक पढ़नी पड़ेगी सर। यस सर। जी सर। और पेशेंट भी पढ़ना पड़ेगा, पेशेंट भी अलग अलग आते हैं ना, पेशेंट से ही जी सब सीखने को मिलता है। जी जी सर जी। जी, बोलिए मैम। सर एक पेशेंट है, और सर उसकी ना 2007 में सर उसकी उसका स्टेंट पड़ा था। तो उसको 90% ब्लॉकेज थी, तो दूसरी जगह जो आर्टरीज हैं रेस्ट टू वाली, वो उसकी तो 50-50% है। पर उनका चल रहा है, उनका वो इकोस्प्रिन खा रहे थे और एवाज खा रहे थे। तो अभी जब वो सर मेरे पास आए हैं, तो मेन उनका इशू ये था कि उनके किडनी में स्टोन है, और साथ में सर ग्रेड 1 फैटी लिवर है, और सर ग्रेड 2 उनकी प्रोस्टोमेगैली है, लेकिन उनको सिम्टम्स कोई नहीं था। तो जब वो कह रहे कि वो घूमने गए हैं कहीं के कहीं पे, तो ना तब घूमते घूमते सर उनके ना पीछे जैसे वो स्कूटी में घूम रहे थे, और उसको झटका लगा, तो उनको लगा शायद बैक में पेन हो गया। तो उन्होंने गए वो उनके डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो और एक पीछे स्पाइन का एक्सरे करवा लो। तो जब उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें थोड़ा 3-4 mm का किडनी का स्टोन आ गया, और पीछे ना पूरा जो उनका स्पाइन है, वो स्पाइन में लोडोसिस है सर। तो वो पूरा उनका जो कर्व है वो खराब हो रखा है। तो बाकी यूरिन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो सर मैंने अभी जब स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने दीपन पाचन से ही स्टार्ट किया है। लेकिन मैंने उनके लिए फिर वो पुनर्नवा मंडूर वगैरह भी स्टार्ट कर दी। ग्रेड 1 फैटी लिवर था, और साथ में वो वृद्धि वाटिका वटी स्टार्ट कर दी है, और गोक्षुरादि गुग्गुल स्टार्ट कर दिया है। तो सर इसके अलावा तो अभी कुछ देने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, आप वो लॉर्डोसिस वगैरह ठीक करना चाहते हैं कि ये सिम्टम्स? नहीं, वो उसके लिए नहीं सर, उसके लिए तो अभी वो मैं अभी तो वहां पे जाऊंगी नहीं। अभी जो उनके ये सिम्टम्स है सिर्फ उनको ही क्योर करना है सर। ठीक है, तो आप दे दीजिए। तो बाकी तो जब मतलब लोरोसिस की बारी आएगी, तब वो फिर हम लोग मतलब डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी तो उनको जो सिम्टम्स है फिलहाल के लिए वही मतलब ठीक हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करेंगे। जी जरूर। इस जी सर। टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कुछ बोलिए आप लोग, बाकी लोग सजेस्ट करिए। वीना मैम, आपको क्या लगता है ये केस में और क्या करना चाहिए? मैम बताइए आप लोग। केस का तो नहीं मुझे मालूम, मैंने सुना नहीं सर, प्लीज इसलिए। एक बार फिर से मतलब तनिका मैम बोलिए आप। मैम मैं रिपीट कर देती हूँ। उनके जो पेशेंट है उनकी सर्जरी हो रखी है, उनका स्टंट पड़ा हुआ है, एक स्टंट है, और 2 आर्टरी में 50% ब्लॉकेज है, बट वो उनका इकोस्प्रिन और एवास वगैरह चल रहा है। और दूसरी बात मैम, उनको एक्चुअली एक किडनी में स्टोन आया है 3 to 4 mm का, और एक ग्रेड 1 फैटी लिवर है, और लोडोसिस है मैम, मतलब स्पाइन का कर्व थोड़ा सा खराब हो रखा है। तो बेसिकली उनको जो सिम्टम्स हैं वही हैं, थोड़ी बहुत वो जो पेन, पेट में दर्द रहता है, डिस्टेंशन रहता है, और वो यही बोल रहे हैं कि ये जो ग्रेड 1 फैटी लिवर है वो ठीक हो जाए, प्रोस्टोमेगैली जो है ग्रेड 2 की वो ठीक हो जाए, और स्टोन वगैरह का ठीक हो जाए। बाकी उनको कहते हैं कि मुझे बैठने दिक्कत, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, एज सच पेन स्पाइन की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मुझे फिर मैंने अभी उनको दीपन पाचन स्टार्ट करके साथ में ही उनको ये गोक्षुरादि गुग्गुल, वृद्धि वाटिका वटी और पुनर्नवा मंडूर अभी स्टार्ट किया है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें मैं कुछ और ऐड कर लूं क्या, ये सफिशिएंट है अभी? बताइए आप लोग बताइए। आवपीडक घृत देना तो चलेगा क्या सर इसमें? हाँ मैं भी जरूर, कंफ्यूज हूँ। खाने के हाँ पहले 25 ml, हाँ खाने के बाद 25 ml, और पीडक्स नहीं। हाँ। वो सर किसके लिए? वो पूरा अपान, बोलिए भी ना। अश्मरी के लिए। अश्मरी के लिए, मतलब अपान क्षेत्र पे वो काम करता है, खाने के पहले और खाने के बाद, तो स्टोन अच्छे से निकल जाता है। और घृत, ठीक है, 25 ml मतलब बिना मॉर्निंग। पेन, बिना पेन का निकालना चाहती है ना आप, तो हाँ जी, हाँ जी। खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद घृत दीजिए, ऐसे 2 टाइम दीजिए, तो आप कुछ तो जल्दी क्षार भी जल्दी। देना चाहिए ना सर, अपामार्ग क्षार या। अपामाक्षार है, हजरल यहूद भस्म है। मैम हाँ ये दिया नहीं हजर। मैंने, मैं एक्चुअली यही पूछना चाहती थी कि ये मतलब हम लोग अगर हजरुल यहूद बसम दे रहे हैं, तो जैसे उनकी हार्ट वगैरह की सर्जरी हो रखी है, तो हम दे सकते हैं, सेफ है ना मैम? क्यों, क्यों क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है दे सर इस। सकते हैं ना, देना चाहिए, उसमें क्या है? जी सर, भस्म है ठीक ना, है। वो भस्म तो सूक्ष्म रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। भद्राश्म ठीक है चूर्ण है, अश्मरी हर चूर्ण है, फिर उसके बाद में और क्या दे सकते हैं, त्रिविक्रम रस है, दे सकते हैं। जी, ठीक है सर।
मुझे अलग पाषाण वेद। पूछना है सर आपको। इसमें आप पहले कुछ रसराज, ऐड करिए मैम, वीना मैम आप कुछ ऐड करिए और क्या कर सकते हैं। हाँ मैं बोल दिया ना अवपीड़क घृतन जी पीने को। और हाँ ये क्षार अपामार्ग क्षार या जी। ये या को कलमी तोरा रहता है उससे भी, श्वेत परपटी वो भी बहुत अच्छा काम करता है। पेट पर पट्टी दे सकते हैं, यस सर। कुल्थी का काढ़ा। हाँ जी कुलित क्वाथ वो भी चलता सर है। कुल्थी की दाल तो मैंने उनको बोल दिया था कि उसके पानी निकाल के और वो पी लो। हाँ वो मैंने उनको बोला हुआ है। और जी बाकी ये हजरुल जुहूद का मुझे थोड़ा सा था, तो मैं ये ऐड कर दूंगी सर। जी सर। जी। ठीक है, धन्यवाद मैम। हाँ मैम अब आप बोलिए। अब वीना हाँ मैम मैं अपने गुरुजी का आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप लोग इसको प्रिंट निकालिए या मोबाइल में हाँ सेव करिए, कहीं भी हाँ करिए, ये आप चलेगा। लोग को काम आएगा। हाँ सर, मुझे ऐसा पूछना है कि रसराज रस डायबिटिक वाले हेमिप्लेजिया होने के बाद नहीं दे सकेंगे ना डायबिटिक वाले को? क्यों, उसमें मधुर रस है क्या? नहीं, मधुर रस में ही रस है ना सर, पारद कल्प है ना। तो डायबिटिक पेशेंट को देने में क्या तकलीफ है? किडनी मगर पेशेंट, उस, हाँ किडनी किडनी उनको भी ये बढ़ गया है ना। तो अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है तब हम नहीं देते रसकल्प, लेकिन हाँ यूरिया क्रिएटिन और नहीं देते हैं। HbA1c भी बढ़ गया है ना उनका। एच बी तो एवन सी नहीं बढ़ा दे। है तो दे सकते हैं, लेकिन किडनी का जहाँ पैथोलॉजी है तो हम लोग रसकल्प अवॉइड हम्म, करते हैं, क्योंकि अच्छे से बना नहीं होता इसीलिए। अगर अच्छे से बना है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अच्छा चलो। वो कितना डोज दे दूं वो एक एक गोली, रसरा? 125 mgm का गोली आता है वो दे दीजिए। और वो अनुपान उसको? अनुपान आप क्या देना चाहती हैं? अगर शुगर कम करना है वो अनुपान देना चाहती हैं तो हाँ आंवला का रस दे दीजिए, अच्छा। या हाँ गुड़मार हाँ का काढ़ा, चलेगा। या वात को शमन करना ठीक है है। तो रासना सप्तक क्वाथ, दशमूलारिष्ट। हाँ अगर हाँ शुगर है तो दशमूलारिष्ट नहीं, दशमूल क्वाथ, सहचरादि कषाय। दशमूल, हाँ देती हूँ सर दशमूल को आज के साथ। जी ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी आप मैम देखिए, आपके इसमें आ गया, पीडीएफ आया है, आप लोग देखिए। मैंने जो पढ़ा है ना, मैं सर के नोट से पढ़ा है, मुझे कुछ छुपाने में वो नहीं है, मैं सब बताना चाहता हूँ। और भी दूंगा, आप ये मत सोचिए और भी नोट्स देने वाला हूँ। अब ये सब नया नया दूंगा आप लोगों को, कुछ नया डायरेक्शन मिलता है सोचने का। नहीं तो रोज तो हम बात पित्त का पेशेंट वही सब देखते ही हैं, कुछ नया चीज मिलना चाहिए हर रोज। ठीक है, बाकी लोग कुछ बोलिए सर। अभय सोनावने सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर ने इमरजेंसी में बहुत काम किया है। डॉक्टर अभय सोनावने सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। हाँ सर, वो पहला लेक्चर हुआ उसमें एक मेरे पास बच्चा आया था, पर वो थोड़ा सा बात करने में उसको तकलीफ होती है। वो ऐसा करता है, बीच में रुक जाता है। जी मैंने उसको सारस्वत अरिष्ट और ब्राह्मी वटी चालू किया है। जी। तो उसका 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है, पर बात करने का जो तरीका है वो अटक जाता है। तो सर नस से दीजिए ना, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल। आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। चलेगा सर। जितना नस से देंगे ना स्नेहन होगा, उतना हाँ। वाणी में उसको सॉफ्टनेस आएगा। क्योंकि जो अच्छा। अपने जो नर्व्स रहते हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, हाँ। उसको थोड़ा ये मिलता है, मतलब स्नेहन मिलने से थोड़ा ताकत मिलता है। अच्छा चलेगा सर। जी। और सर कुछ बताइए, आपको आयुष दर्पण पे आके सर कैसा लग रहा है? आप खुश हैं क्या? खुश है सर। मुझे पुराने नोट्स चाहिए कुछ, मैं बताऊंगा आपको। आप ठीक है। बोलिए ना सर, आपके लिए सब चीज है। आप मेरे घर में कभी आए, 4 रूम केवल नोट्स और किताबों से भरा हुआ है। तो चलेगा वो सर। किसके लिए? आप लोग के लिए तो मैंने सब जमा किया है। चलेगा सर। जी। थैंक यू सर। अभी 1 साल का जो 365 दिन होगा ना, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नया नया मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे नए नए, हमारी बातें भी नई नई होंगी, कोई पुराना रिपीट नहीं होगा, सब नया नया। जी ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। गीता मैम, हनुमंत राय जी, गंगवार सर बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि दोनों में क्या कहते हैं ऑपरेशन कराना होता है सास ने। जैसे एक पेशेंट इंफार्क्ट के होते हैं, ब्लीड की पेशेंट होते हैं जनरली। जी तो सर दोनों में कराना कराते हैं क्या कहते हैं सास ने ऑपरेशन। हाँ, पक्षाघात में हम विरेचन नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें विरेचन तो करना ही है।
पक्षाघात में वो चिकित्सा ही बताइए। तो हम बिना स्नेह के करेंगे तो तकलीफ हो जाएगा ना सर, वायु का प्रकोप होगा। तो विरेचन चिकित्सा कितना जोर से होता है। जी जी। हाँ, तो सस्नेह तो देना ही है। मतलब दोनों में देना है, चाहे वो इन्फाक्ट हो जाए, मतलब जो इन्फाक्ट हो या ब्लीड हो सर। हाँ, ठीक, थैंक यू सर। इश्चमिक चेंजेस भी आ रहे हैं, तो हम पहले तो विरेचन कराते हैं त्रिवितादि लेहम वगैरह करके, और फिर जी महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत वगैरह देके उसका मतलब रुक्षता कम करते हैं इश्चमिक चेंजेस इन्फेक्शन में। तो जी घृत सर। पान कंटिन्यू देना है, कंटिन्यू। जी सर। सर प्रथम अवस्था में एक्यूट में तो नहीं आते ना हमारे पास, नहीं तो आता। क्रॉनिक होने के बाद भी विरेचन ही देना चाहिए पहले? हमारे पास जब आते तभी विरेचन देना है क्या विरेचन पहले? से ही ज्यादातर शुरू किया जाता है, ज्यादातर। नहीं तो आप ये दीजिए ना, अगर क्रॉनिक अवस्था है तो नस्य से, बस्ती से, अभ्यंग से, स्नेहन स्वेदन, इन सब से कर सकते हैं। लेकिन विरेचन कर दिया तो शरीर की शुद्धि हो जाती है ना। क्या प्रॉब्लम है? एरंड स्नेह से विरेचन हाँ, चलेगा सर? क्या है ना, जितने पेशेंट रहते हैं ना क्रॉनिक क्रॉनिक, उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ न हाँ होना, भूख न लगना, बेड रिटर्न रहते हैं, कचरा निकल जाना चाहिए ना, सब साफ हाँ सफाई होना बरं. चाहिए। जी। अभी क्या इनफर्टिलिटी के भी केसेस देखेंगे ना, तो ग्रहणी दृष्टि रहती है, ग्रहणी दृष्टि से एएमएच लो रहता है, और उसमें भी हम शोथ रहता है पूरे बॉडी में। जब हम फिर हम जब विरेचन कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब विरेचन तो सेफ है सबसे अच्छा। जी, प्लीज कुछ और बोलिए आप लोग। वो तनिका मैम का एक मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि हर हफ्ते विरेचन देते रहो, तो स्किन के और हर के पेशेंट में फायदा होता है। जी। और कुछ बोलिए गंगवार सर, आपको कैसा लग रहा है प्रैक्टिस में? अभी पेशेंट कैसे आ रहे हैं सर? हाँ सर, आजकल तो पेशेंट बहुत कम है सर। अभी वो ठंडी का सीजन है ना, लोग खाने बहुत पीने में मस्त बहुत है। ठंड है, बरेली में 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है सर। हाँ, लोग घर से बाहर नहीं जाते, डॉक्टर के पास कैसे आएंगे? सर जी सर। अभी अग्नि अच्छा है ना सर, तो इसलिए बीमारी कम रहती है, इम्यूनिटी सबसे अच्छा रहता है अभी। जी। और जी कोई सर। कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। गीता पटेल मैम कुछ बोलना है बोलिए। जगदीर सिंह जी, शशि मैम। सर अभी हर बार ऐसी सीजन में ऐसा ही रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बार शोधन के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट, जॉइंट के लिए नया कॉन्सेप्ट, ऐसे 15-15 दिन का कैंप की तरह करते हैं, अच्छा। ताकि पेशेंट भी बना रहे और हम भी फ्री ना रहे। जी। एडवर्टाइज की तरह ग्रुप में सारे जो पेशेंट आते हैं वो तो कांटेक्ट ही रहते हैं, तो ग्रुप में डाल देते हैं कि ये है ये है। आज मैंने गर्भ संस्कार का सेशन लिया था ऐसे। अच्छा, पढ़ाने का? नहीं, पेशेंट को तो क्या देते हैं पेशेंट को, क्या देती हैं आप? बस एडवाइस कौन सा मंथ चल रहा है वो एडवाइस देते हैं। वो फिर मेडिसिन तो जाएगी, एडवाइस का चार्ज नहीं लेंगे। जी जी मेडिसिन तो जो जो तकलीफ, सबको तकलीफ तो है ही, जी। उस हिसाब से उसकी प्रकृति के हिसाब से हम मेडिसिन तो देंगे, उसमें भी मार्जिन रह जाता है। हम फ्री भी नहीं रहते और एडवर्टाइज भी हो जाती है। उस बहाने 2-4 पेशेंट और नया मिल जाते हैं। आज मुझे एक गृहिणी का पेशेंट मिला, एक जॉइंट पेन का मिला, ऐसे 2-4 पेशेंट उनमें भी नया मिल जाते हैं। मेरे पास तो आज ऐसे पेशेंट आए, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास पेशेंट आए कि डॉक्टर हमें ये सर्वाइकल एरिया में पेन है, हमें ये पेन है वो पेन है। तो मैंने उनको बताया कि ये दवाई है, ऐसा पैकेज है, आप लो। बोलते हैं आपका महंगा है बहुत ज्यादा। मैं उनको 100 रुपये भी बोलूँ तो महंगा जाता है, उनको महंगा पड़ता है। 50 भी बोलो तो महंगा पड़ता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब आए हैं इतना दूर से, भाड़ा लगा के आए। तो मैंने उनको नस से दिया और एक बोतल तेल फ्री में दिया, जाओ ले जाओ, खुश रहो। जब आप आए हैं मेरे पास तो आपको नस से तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा रूल है। तो नस से लेके आप बताओ कि नस से लेने से नींद कैसी आ रही है, ऐसे मैंने ऐसे रखा है। वो पेशेंट बाद में आएगा ना हमारे पास, कम से कम ये तो बोलेगा कि डॉक्टर पास गए तो उसने कुछ तो दिया हमको। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर सरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। हनुमंत राय जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर जैसे गायनिक के जो डिसऑर्डर हैं उसमें अपन
जो भी मेडिसिन देते हैं, चाहे वो दसमूला रेस्ट हो या और भी मेडिसिन जो भी है सर, उनको ड्यूरिंग मेंसेस रखना चाहिए सर, कि कंटिन्यू उसमें 2-3 दिन के लिए स्टॉप सबका करो। अपना अपना मत रहता है। जी कुछ सर, लोग जी सर। बोलते हैं कि बस्ती नहीं देना चाहिए, नस से नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ मैं सर, जी सर। ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंसेस हम नहीं देते यहाँ कोई ट्रीटमेंट, वो लेकिन मैं जी देता हूँ। मैं देता हूँ 3 तो दिन उससे तक मेंसेस बंद और करता खुल हूँ। के आते हैं। वो अपना अपना मत अंतर है, लेकिन अगर दिया उस टाइम पे अच्छे से मेंसेस आता है, खुल के आता है। ये ऐसा जी अनुभव सर। है साइंटिफिकली। जी मत सर। अंतर। थैंक यू। जी। सर अगर यहाँ ऐसे बोलते हैं, मेरे जो सीनियर है गायनेक वाले, वो सब ऐसे बोलते हैं कि मेंसेस के दौरान जो गर्भाशय है वो भी शोधन की प्रक्रिया में चल रहा है, जी, तो उस टाइम हम और कोई शोधन नहीं करेंगे। नहीं बस्ती देने में कुछ प्रॉब्लम है क्या मैम? नहीं, वो मैं भी बोलती हूँ, कभी ऐसा होता है कि योग बस्ती का कोर्स किया, किसी को बीच में आ गया मेंसेस, तो फिर अधूरा छोड़ना, 1 दिन 2 दिन बाकी है तो फिर अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो उस दौरान मैंने काफी सीनियर से बात की कि भाई क्या कर सकते हो, आपने उसने बोला बात नहीं, किया, छोड़ मैंने दो। तो दिया है, तो मुझे ऐसे पता चला हाँ है कि उनका मेंसेस अच्छे से खुल के आता है और बहुत फ्रेश फील होता है। मतलब उनका मन का स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है उस टाइम पे अगर मात्रा बस्ती दिया तो। मतलब मेरा अनुभव, जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है, इसीलिए। हम सर शोधन नहीं दे रहे मैम, वहां पे हम स्नेहन कर रहे हैं, बस्ती हाँ, दे। वो तो सही है, वो है तो पंचकर्म की प्रोसेस ना, अब अपना इसीलिए इन अपना लोगों मत है को। ना, अपना अपना हाँ हाँ, मत वो है। तो, हाँ पर वो कर सकते हैं ना, तो कभी ऐसा हुआ तो अधूरा नहीं छोड़ेंगे ऐसे ऐसे बस। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? सर थोड़ा आयुर्वेद से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा सूक्ष्मीकरण की तरफ अगर आप इजाजत दें तो। हाँ, बताइए। सर अ, जैसे जो घी होता है वो स्थूल शरीर के लिए जल तत्व जैसा रहता है, लेकिन अगर स्थूल शरीर में आम है तो वो सूक्ष्मगामी नहीं हो पाएगा खाने पर, लेकिन आम नहीं है तो सूक्ष्म शरीर पर चला जाएगा, और सूक्ष्म शरीर में वो अग्नेय तत्व रहता है घी का, तो वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जोड़ता है। और इस कारण से आम कैसे को, जोड़ता है वो बताइए, कैसे जोड़ता है? सर नाड़ियों, ऐसे क्या है, जो चैनल्स रहते हैं उसको स्रोतास बोला है, जो सूक्ष्म शरीर के चैनल्स रहते हैं उनको नाड़ियां बोला है एक्चुअली में। वो ठीक है, लेकिन तो जो जोड़ता कैसे है वो? स्रोतास से जैसे पच के वो धातुओं से निकलता है, अगर स्थूल शरीर के स्रोतास में आम नहीं है, खुले हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में जाने लगता है। लेकिन वो और जोड़ता कैसे है? आपने बोला, लेकिन आप एक शब्द भूल रहे हैं जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मुझे भी आपने जो बोला वो 100% सही है, लेकिन वो जोड़ता कैसे है? वो जा रहा है ठीक है, लेकिन जोड़ कैसे रहा है? जोड़ कैसे रहा है? क्योंकि वो स्नेह है। स्नेह का मतलब होता है जोड़ना। एक तरह जी से सर। लुब्रिकेशन दे रहा है वो। तो जी वो सर। हर चीज को कनेक्ट कर रहा है क्योंकि स्नेह है। चिपचिपापन है उसमें। आप घी जी लेंगे सर। तो चिपकता है उंगलियों के बीच में। जी स्नेह है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। जी। और जल में स्नेह नहीं रहता, इसलिए जल वहां तक पहुंच नहीं पाता। जल में स्नेह रहता है लेकिन कम रहता है, घी में ज्यादा कम रहता रहता, ज्यादा रहता। जी सर, जी सर। तो सर जैसे फिर क्या है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाते हैं, या तो जैसे जनता आजकल तर्पण करती है लेकिन पैसा दे देती है। जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, हमारे पुराने जमाने का वो था कि अगर आदमी ने पाप कर्म करे या कुछ कर्म करे, तो ब्राह्मण को प्रॉपर तरीके से, जैसे शास्त्रों में लिखा है, या तो गोदान करते थे, या पृथ्वी दान, या स्वर्ण दान। और अगर ये नहीं हो पाता था तो जैसे वैद्य भी सारे ब्राह्मण के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, और ये नहीं हो पाता था तो प्रॉपर भोजन देते थे, मतलब जैसे बोलते हैं जो वो खाना चाहते हैं या अपने पिता माँ को खिलाना चाहते हैं, उस टाइप का भोजन देते थे। तो आजकल क्या है, लोग पैसा देते हैं, और पैसा तो स्टॉक मार्केट से ऊपर नीचे होता रहता है। तो बेसिकली ये ब्राह्मण लोग इसका ये कार्य यूज करते थे, जो ये दान दिया है ना, इसको युक्ति पूर्वक उसको प्रसाद में बदल देते थे, मतलब जो सूक्ष्म शरीर में पहुंचा के युक्ति पूर्वक प्रसाद में बदल देते। बस सर यही बोलना था। है। जी। अभी इसके पहले एक लेक्चर हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है
कि श्वेता श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि आपके थायराइड फॉर्मूला में वचा के वजह से स्टमक पेन या उल्टी हो तो क्या दे। तो वचा जो है वो वमनोपग है। वचा जो है ना उल्टी कराने वाला द्रव्य है। हम लोग जब उल्टी कराते हैं ना वमन की चिकित्सा, तो हम लोग यष्टि मधु का फांट देते हैं। वैसे ही वचा का भी फांट देने को बोला है। वमनोपग वमन में हेल्प करता है। तो अगर थायराइड फॉर्मूला में वचा की वजह से पेशेंट को तकलीफ हो रहा है, स्टमक पेन या उल्टी हो रही है, तो वचा कम देना है। समान मात्रा में वचा नहीं देना है, उसमें कम करना है। ये आंसर है उनका। जी। और कोई पेशेंट लाना चाहते हैं? प्रशांत भट्ट जी, आदरणीय भट्ट साहब, कुछ पेशेंट लाना चाहते हैं, ला दीजिए। आपने कहा था पेशेंट लाएंगे, शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। जो हमारा द्रव्य गुण है ना। हाँ हेलो सर, बोलिए सर, बोलिए सर। सर, वो कल आज मेरे खुद पेशेंट ज्यादा थे तो मैं नहीं आ पाया। तो कल का मैंने बोल दिया है, कल कल ज्वाइन करेंगे 8:15 बजे। जी। और क्या है ना कि आयुर्वेद का जो द्रव्य गुण है उसका बहुत ज्यादा अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। हम यहाँ पे उसका भी एक सीरीज करेंगे कि हम केवल द्रव्य गुण सारे मेडिसिनल प्लांट्स पे बात करेंगे। जैसे पटोल है, वो तिक्त रस है लेकिन वो वृक्ष है, तो उसका एक अलग ही महत्व है। जब हम तिक्तक क्षीर बस्ती में डालते हैं तो शुक्र धातु को अच्छा करता है। तिक्त रस होके भी इतना बढ़िया काम करता है। इस पे हम लोग बात करेंगे द्रव्य गुण से रिलेटेड। तो और कुछ कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। सर छोटा सा डाउट सर, वृश्य का अर्थ क्या होता है? तिक्ते वृक्ष आने तो मतलब शुक्र धातु को बढ़ाए। शुक्र धातु हो रहा है, तिक्ते आने तो कड़वा टाइप का रहता है। हाँ, लेकिन वो इतना होके भी इतना बढ़िया दवाई है। जी नॉर्मली तिक्त रस वाले द्रव्य जो है नीम वगैरह, वो शुक्र का क्षय करते हैं ज्यादा कंटिन्यू लिया तो, लेकिन वात का प्रकोप करते हैं। लेकिन पटोल जो है वात को शमन करता है और शुक्र को बढ़ाता है। इतना बढ़िया वो परवल है। परवल का सब्जी सबसे अच्छा रहता है। जी सर। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए प्लीज। सर नमस्कार सर। जी बोलिए सर मैम। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक सर पीसीओडी की पेशेंट का डिस्कस किया था, तो आपने सर ग्रंथिरस चूर्ण पाठा इंद्र व त्रिकटु के लिए बोला था देने के लिए। सर वो कितने टाइम तक देना है? अभी उसको 20 से 25 दिन हो गए हैं सर लेते हुए। आप उसको घृत जरूर दीजिए, क्योंकि रुक्षता बढ़ती है कोई भी चूर्ण कल्पना देने से। और आप जी 6 सर। महीना 1 साल 2 साल 3 साल दे सकती हैं, जब तक सर उनका इसको मैसेज। रेगुलर भी देते रहना है, मतलब विड्रॉल के लिए कुछ नहीं देना है, इसको ही देते रहना है मुझे। हाँ, जी। कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता है, बस ये है कि रुक्षता ना बढ़े बॉडी में। नहीं सर, इसके साथ मैं फल घृत दे रही हूँ सर। हाँ, उससे क्या होता है, एक बार क्या हुआ कि मैंने ये ग्रंथिरज फॉर्मूला पढ़ाया यूट्यूब में। 2020 जी। की बात है, जब ये लॉकडाउन चल रहा था। मैंने पढ़ाया तो किसी मैडम ने सुना और उन्होंने 6 महीने दिया एक जी। इनफर्टिलिटी के पेशेंट को, 41 ईयर्स की। तो उनका हम्म। मुझे मैसेज आया कि सर मैंने आपका लेक्चर जनवरी में सुना था 2020 में, और जून में मैंने एंडोमेट्रियम थिकनेस देखा तो नॉर्मल हो गया, मेंसेस आ गए, और फिर वो कंसीव भी हो गई 6 महीने में। इतना हम्म। इम्प्रूव। और तीन सर ही इसके साथ सर आता है इसके इनका। साथ मैं फलघृत दे रही हूँ, और ये ग्रंथिरस फॉर्मूला चालू है सर। और जी सर मैं एक चीज और, सर पुष्पा भी दे रही हूँ, वो भी सर एंडोमेट्रियल थिकनेस सर ठीक जी करता है, तो जी। वो भी सर दे रही हूँ। और उन्होंने इसको केवल सर ये मैं 3 ही दवाई दी मैम, कंटिन्यू रख। 6 महीना, और जी। मेंसेस रेगुलर हो गए और कंसीव भी हो गई 41 ईयर्स के एज में। और ओवुलेशन भी होने लगा, सोचिए इतना बढ़िया काम किया। जी। सर एक्चुअली इंद्रियव नहीं मिला था पहले, तो सर मैंने शतपुष्पा ऐड करा दिया था। अभी सर मिल गया है तो फिर उसको दोनों अभी चला करके फिर उसको हटा दूंगी सर, ऐसा किया था। जी और सर साथ में आपने मात्रावस्थी के लिए बोला था, तो सर वो सहचर आदि तैल की मात्रावस्थी भी दे रही हूँ सर, लेकिन अल्टरनेट हो पा रही है। और इस समय ठंड बहुत है सर यहाँ पर, तो जी पेशेंट अभी तो मना कर रही है, कह रही ठंड के बाद फिर लूंगी। तो सर जी इसको मैं रेगुलर करूंगी, मात्रावस्थी एंड ग्रंथिरस चूर्ण। जी। जी सर, थैंक यू और सर। आप हमें रिजल्ट बताइएगा विथ एविडेंस कि जी जी सर, अभी क्या था 25 दिन हुए एंडोमेट्रियम हैं। थिकनेस, और बाद में ईटी कितना है। सर 7 mm थी सर अभी उसकी, जो जब मैंने स्टार्ट किया है। और जी 4 मंथ से सर एमेनोरिया है ऑलरेडी, जी अभी मेरे पास 25 दिन से है। और जी बाकी सर उसका सब कुछ नॉर्मल है, 20 साल की पेशेंट है। और जी। दोनों ओवरीज का साइज बढ़ा हुआ है, उसमें मल्टीपल वो है सर, फॉलिकल्स है। अगर तो फॉलिकल से तो कुबेराक्षादी बट्टी भी ऐड करिए ना। वो सर चल रहा है सर, साथ में चल रहा है सर। जी। जी। जी सर, थैंक यू और सर। मैम मैंने आपको कुछ दवाई भेजा था, उसका रिजल्ट कैसा है, क्वालिटी। जी सर, वो अभी तो सर फैमिली में यूज कर रही हूँ, मैंने बताया भी था सर, क्षीरपला तेल का सर अच्छा रिजल्ट है। और अब तो सर वो खत्म भी हो गया है,
और सर साथ में पेन का ऑयल था, तो वो मेरी बताया था, मेरी जो सासू माँ है उनका कैंसर का है, वो ब्रेस्ट कैंसर मतलब सर्वाइवर है। तो उनको भी बॉडी में हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत पेन रहता है। तो सर वो यूज करती हैं। पेन तो बहुत अच्छा है सर, उसमें रिलीफ है, 70 to 80% रिलीफ है। और सर बस अभी तो यही यूज किया है ये मैंने बहुत आपका। रिसर्च तो करके बनवाया है मैम। ये जो जी तेल है जी ना, जी बहुत रिसर्च किया है, उसके बाद बनवाया है। जी ये जी सर। कभी सर फेल नहीं हुआ। उसमें हाँ उसमें सर वो बहुत अच्छा है, मतलब क्या कहते हैं, पिपरमिंट टाइप का जो भी है पड़ा हुआ है उसमें। हाँ लेकिन सर वो जलाता नहीं है, मैंने खुद भी यूज किया कि हाँ वो पेन तो कम करता है, लेकिन जैसे आप बाम लगाएं या वैसी चीजें लगाएं तो स्किन में एक जलन सी होती है, वो जलाता नहीं है। ये हाँ। चीज बहुत अच्छी है सर उस ऑयल और की। माइंड को अच्छा लगता है, सूदिंग इफेक्ट जी। होता है वो, और ऐसे उसको करने स्मेल का। भी जाती है ना, तो सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो नाक में जा रहा है, तो बड़ा अच्छा सा वो सूदिंग इफेक्ट भी देता है। ये चीज बहुत अच्छी है सर उस ऑयल की। जी। ये तो है। और सर चीरबला तेल का तो मैं नस ही दे रही थी मम्मी को, तो एक ही दिन देने में उनको सर दर्द में बहुत रिलीफ मिला। और अभी सर क्या बोलते हैं, वस्ती मात्रा वस्ती उन्होंने खुद ही मना कर दिया, बहुत ठंड है अभी मैं नहीं लूंगी। तो अभी बंद है। 7 दिन दिया मैंने सर। क्या है ना, नॉन मेडिकल लोग अगर कंपनी चला रहे हैं और दवाइयां बना रहे हैं, वो जी और अगर कोई वैद्य दवाई बनाए तो उसमें फर्क जी फर्क होता है ना। वैद्य तो जी अच्छा जी ही बनवाएंगे, हमारा जी द्रव्य गुण सर। अच्छा है, हमारा हर चीज अच्छा है। जी सर। जब वो सर मुझे भी अपना लेना है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी इन लॉज के यहाँ गई हुई थी, तो अपना वो नहीं करा पाई हूँ, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके आपको भेजती हूँ सर, फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। तो जी आपसे बात हुई थी। जी। जी आपने इतने दिन इलाज किया, वो देखिए और मेरा रिजल्ट देखिएगा। जी जी सर, बिल्कुल। आप मुझे सर्जरी से बचाना है आपको बस। जी। जी सर, ये थैंक यू सर। डॉक्टर मोना गायकवाड़ मैम ने कुछ पूछा है। मोनाली मैम, आप कृपया पूछिए आपका प्रश्न। सर उसका डोज कितने देंगे ग्रंथिरस फॉर्मूला का? वो तो कंडीशन करनी। वैशाली मैम, आपने कितना दिया है डोज? सर मैं 3 ग्राम दे रही हूँ सर, 1-1 ग्राम तीनों चीजें। जी और अनुपान मैम? फल अनुपान गर्म पानी से ही दे रही हूँ मैं। और जी या तो मैम। उससे बोल देती हूँ कि फलघृत से ले लो, तो उसको 1-2 बार मैम थोड़ा सा उल्टी वगैरह हुई है फलघृत से, तो मैंने हम्म। फलघृत बोल दिया है कि आप अलग से ले लो और इसको अलग से ले लो। क्या है ना, तो मेरे फलघृत। पेशेंट थैंक में यू ये मैम। दिक्कत है जी कि वो खाना जी खाने के सर। बाद फलगृत लेते हैं तो सारा खाना निकल जाता है। तो मैंने जी उनको बताया कि सुबह रसायन काल में ब्रश करके जितना खाया जाए, जबरदस्ती नहीं, उतना आप जी फलगृत खा लीजिए, फिर भूख लगे तब ब्रेकफास्ट करिए। जी जी ऐसे जी तो सर, वही। मैंने उसको कई तरीके से दिया है, लेकिन उसको अक्सर जो है उसको लेने के बाद वॉमिट हो जाता है। नहीं तो तो अभी मैंने आप क्या बोला करिए कि कि रोटी जो रहता है ना, नहीं, जी गुड़ के साथ मिक्स करके खाने को, ऐसे गल्प करने को बोलिए। जी सर, गुड़ के साथ तो नहीं ट्राई किया, गुड़ के साथ करती हूँ, बड़ा मुंह बनाती सर उसके लिए। तो मैं बोलती हूँ कभी तुम लोगी या नहीं लोगी फलघृत का मुझे नहीं पता, इसलिए जो ये पाउडर है अपना, इसको इसको खाने के बाद गर्म पानी के बाद थोड़ा सा घी जरूर लेना, कि कम से कम घी घृत जाए थोड़ा सा। जी तो नॉर्मल जो गोघृत है वो तो सर दे ही रही हूँ, साथ में फलघृत भी है। जी और पेशेंट बहुत वैसी है नहीं है, मतलब उसका और चीजें ठीक हैं, तो इस वजह से मैंने उसको बोला है लेने के लिए। और कुबेराक्ष बट्टी सर, और साथ में कचनार गुगलू एंड सहचर तेल की मात्रावस्ती। अभी बंद है सर मात्रावस्ती, क्योंकि अभी ले नहीं रही पेशेंट। और सर वरुणादि क्वाथ चल रहा है। और बाकी सर ग्रंथिरस चूर्ण चल रहा तो है, अभी इतना जो चल रहा है। मैसेज आएगा उसको एनालिसिस करिएगा कि कैसा आया, जी पहले से क्या इम्प्रूवमेंट है। जी सर, मैं वेट कर रही हूँ, 4 महीने वो हो गए, 25 दिन ये हो गए, बस वेट कर रही हूँ कब आता है। जी मतलब अभी सर, आया क्या नहीं? एक सर क्या नहीं सर, अभी नहीं आया है सर, क्या एक अल्ट्रासाउंड करा के एंडोमेट्रियल थिकनेस देखूं क्या, वो या भी फिर अभी देखिए, वेट और करूं? आप एक दिन कोई बस्ती दे दीजिए ना, नेहरू बस्ती, तुरंत आ जाएगा। सर निरू बस्ती अभी तक दी नहीं मैंने कभी। उसमें क्या है, 750 ml काढ़ा का नीरू दे दीजिए। देने के बाद 10 मिनट में प्रेशर आएगा। प्रेशर आते ही मैसेज शुरू सर हो इसी जाए। वरुणादि का ही दे दूं क्या? किसका दूं? कोई भी दे ये दीजिए, दशमूल का? दशमूल काढ़ा, त्रिफला काढ़ा, ये कोई जी भी मैम दे दस दीजिए। मूल में 10 मूल में मदन फल जी बीट सही- वच्चा ये सब डालते देते हैं ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। जी सही किसमें, बताया। पीसीओडी में? नहीं, ये मेंसेस आने के लिए पीसीओडी वाले में। अच्छा अच्छा। सर मदन मैम पर इसका पूरा फॉर्मूला जरा सा दोषों शेयर को कर खींच के दीजिएगा, रख। प्रोसेस इसका मैम शेयर कर दीजिएगा, इस ओके। वाले वस्ती का। एक्चुअली अभी यहाँ पे ठंड भी बहुत है, तो सोच रही हूँ कि सर, मैं तो विरेचन के लिए सोच रही थी, क्योंकि मैं वही करा पाती हूँ सर अभी फिलहाल। तो बाकी वस्ती में फर्स्ट पीसीओडी टाइम में हम ट्राई करती विरेचन रेगुलर मेंसेस के बाद देते हैं मैम, नित्य विरेचन जैसा दे सकते हो।
और जो क्लासिकल विरेचन है वो मेंसेस रेगुलर हो जाए उसके बाद देते हैं। अभी नहीं दे सकते हैं। नहीं, क्लासिकल विरेचन मत देना। जी। पित्त निकल जाएगा, तो पित्त की तो हमें जरूर है, उसकी अग्नि की वजह से तो मेंसेस रेगुलर है। जी जी जी, ठीक है मैम। मैम तो उसको फॉर्मूला को शेयर करिएगा थोड़ा सा, मैंने ओके कभी ओके। दिया नहीं है तो थोड़ा सा उसमें कर दीजिएगा तो मैं करके देखती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। और गीता मैम, आपने जो लिखा है यहाँ चैट बॉक्स में, कृपया बताइए प्लीज। गीता पटेल मैम। हाँ हाँ सर। जी। हाँ, जो ये पीसीओडी के लिए बोल रही थी ना, तो जो जिसमें सिस्ट है उसमें वरुणादि और काटनार गूगल का बहुत, वरुणादि कषाय और काटनार गूगल और कुबेराक्सवटी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पहले सिस्ट पिघलेगी, उसके बाद ही मेंसेस का ओव्यूलेशन होगा। तो पहले स्टेज में आपको वही करना है एक ग्रंथिरज के साथ। अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ानी है जी। तो फिर सुकुमार कसाई, यानी मेंसिस आपका अच्छा हो आना है तो उसके टाइम मेंसिस के पहले रजय प्रवर्तिनी सुकुमार कसाई पिछले 10 दिन में हम वही देते हैं। जी। तो पहले 20 दिन तो ये सब देते हैं। जी। अच्छा, और एक मेरी पेशेंट ने बताया, मतलब आप लोग को भी अनुभव है क्या? एक पेशेंट को लॉस ऑफ लिबिडो था बहुत दिन से। तो उन्होंने ना क्या किया कि जैसे ही अदरक सोरस का नस्य लेना शुरू किया 2020 ड्रॉप्स, तो उनको लिबिडो इंक्रीज हो गया। ये आप लोगों को अनुभव है क्या? उन्होंने मुझे कल बताया। मैं वो चैट भी भेजता हूँ आप लोगों को। ऐसा अनुभव आप लोगों में है क्या? आप लोगों के पेशेंट में अदरक सोरस से, ठीक है, ओवोल्यूशन होता है, फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, ठीक है, लेकिन लिबिडो इंक्रीज होना ऐसा आप लोगों में आया क्या, ऐसे पेशेंट में? नहीं सर, हम तो 4 दिन ही देते हैं, एक दिन प्रथमन देते हैं, एक दिन वो देते हैं, बस वो 2 बार ही उसमें अदरक स्पर्श आता है। उसके बाद तो अगर देना है तो उससे सिद्ध घी देते हैं। कंटिन्यूस अदरक स्पर्श कभी नहीं दिया। आप दीजिए, ये मुझे पेशेंट ने सिखाया। उसको लॉस ऑफ लिबिडो इतना ज्यादा था ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है। तो मैंने बोला कि रोज लीजिए अदरक स्वरस का नस्य। तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि लिबिडो इंक्रीज हो गया उनका। अभी इतना हो रहा सर है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर वो अदरक सरस करने से सर वो एक्चुअली पिट्यूटरी पे काम करता है। आग्नेय रहता है तो दबी हुई चीजें हैं वो निकाल देता है, मतलब जो। जी। और मेरे को ऐसे लगता है आर्तवम आग्नेयम, आर्तव जो है आग्नेय है, तो यहाँ पे हम अदरक रस डाल रहे हैं नस पे, अग्नि तत्व बढ़ ही रहे ना उससे, लिबिडो इंक्रीज होता है। ये मुझे पेशेंट ने सिखाया, मुझे ये बात नहीं मालूम था लिबिडो के लिए ये दवाई। जी। सर और ये ग्रंथिराज में सर क्या क्या रहता है? पाठा पाठा, इंद्रव इंद्र, त्रिकटु, पाठा विकट। इंद्रव और त्रिकटु, शुंठ मरीच पिपली। जी सर। हाँ, और वैशाली मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? जी सर, वो गीता पटेल मैम वो करती है ना, गायनी प्रैक्टिस करती है ना, उनसे कुछ हाँ, पूछना था मुझे। पूछिए मैम, पूछिए। गीता जी मैम बताइए। हाँ हाँ बोलो। मैम, नमस्ते मैम। मेरी एक मतलब एलोपैथिक फ्रेंड है, उनका 8th मंथ है अभी इस टाइम प्रेगनेंसी का, और उनका मैम ट्राइग्लिसराइड 700 से ज्यादा है, एंड टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है वो 300 से ऊपर है, एंड एलएफटीज नॉर्मल है मैम। तो इसमें क्या हम अपना कुछ कर सकते हैं या फिर हमें नहीं करना चाहिए अभी, या या इससे कुछ इफेक्ट आएगा? मतलब वॉक वगैरह सब कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी। हाँ, हम रसायन ही देते हैं और कुछ मैम नहीं। उनको स्वर्ण मालिनी वसंती दे रही हूँ मैं। हाँ, वो चालू हो, धात्री और रसायन दे सकते हैं। जी, कौन सा मैम? धात्री रसायन दे सकते हैं क्योंकि धात्री सर धात्री उसको रक्त रसायन। पाचक दे सकते हैं, घी के साथ रक्त पाचक पाचक दे सकते हैं हाँ सर क्या? हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत अच्छा हाँ, फायदा तो होगा। उससे उससे अच्छा हो जाएगा। जी। रक्त पाचक मैम, जी। वही हाँ मैम, सिंगल 1 BD की डोज में। हाँ, पर उसको घी किसी भी फॉर्म में जाना चाहिए। जी मैम, एक्चुअली मासानुमत क्या है ना, ये एलोपैथ वाले 8 मंथ वैसे है तो ना घी। सर, 8 मंथ है ना? 8th मंथ है। यस यस हाँ, तो उसका डाइट भी करेक्ट कराओ ना। मैम, डाइट तो ठीक है, मैंने पूछा भी था, वो नॉर्मली ले नहीं रही है, हैं। है उसमें कुछ है, कोई भी मैम फास्ट स्ट्रेस का फूड जंक बहुत है फूड। मैम। मैम नहीं, ये नहीं, सब नहीं सिर्फ है मैम। टेस्ट नहीं है, डाइट होगा या उसको मैम निबंध होगा, कुछ तो होगा।
मैम एक्चुअली जब वो कंसीव होना करने का मतलब प्रयास कर रहे थे, उससे पहले उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो मैंने उनको एक सद्या विरेचन दिया था और कुछ मैम टैबलेट्स यही अपनी वाली दी थी, जो कोलेस्ट्रॉल पे कम, मेदोपाचक और ये सब दिया था, मतलब मेदो हरगुगुल एंड आरोग्यवर्धिनी कुछ दिन चलाया था, तो उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया था। लेकिन फिर से उन्होंने जब कंसीव कर लिया, तो उसके बाद मैंने उनको बोला था रेगुलर वॉक के लिए और योगा वगैरह के लिए, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला ड्यू टू वर्क प्रोफाइल जो भी है, तो उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया है कुछ। इवन जो डाइट में भी स्ट्रेस मैम बहुत ज्यादा है, और कुछ फैमिली हाँ, स्ट्रेस पर और ये उसको सब है। मेडिटेशन करवाओ और सिंपल वॉकिंग ही रखो। वॉकिंग ना मैम, अभी हाँ, 8th मंथ में सिंपल वो वॉकिंग ही वॉकिंग कर। हाँ, इतना सिंपल, उसमें नहीं। उसको बोलना है कि आपको सुबह खाने के बाद 10 मिनट, दोपहर को खाने के बाद 10 मिनट, बस वैसे मेडिटेशन करवाओ 15 मिनट। उसको बोलो कि सुबह दोपहर को आप जब भी टाइम मिले 15 मिनट बैठना है, सिर्फ आंख बंद करके। वो सारे कितने सारे मेडिटेशन के वीडियो आते हैं, पीएमसी के, समर्पण जी के, जी जी किसी जी भी जी के साथ लिंक होके करना है। जी अपने जी आप करेगी तो मेडिटेशन नहीं होगा। जी। मैम इसमें हम लोग वो छाछ पिपली वगैरह के साथ नहीं दे सकते हैं क्या? पिपली नहीं दे सकते ना, 8 मंथ है अच्छा तो। हाँ, उष्ण कोई भी नहीं दे सकते मैं। जी। अगर मैम थोड़ा सा से माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या एरंड तेल वगैरह कुछ 1 चम्मच, एक 5 ml की मात्रा में दे एरंड सकते हैं क्या? नहीं देना चाहिए, वो तो रिस्की। एरन नहीं देते ना। हम्म। वो तो मैम एक्चुअली तो वृक्षवात हरणा में दूध उसमें दूध दूध में घी डाल के दियो आप, दूध में घी डाल के दे सकते हैं। घी या अरगवत दे इसबगोल सकते हैं घी वगैरह के तो साथ। मैम दे रही हूँ। उस इसबगुल को दूध उसको 5 बजे देना है, इसबगुल रात को नहीं, 5 बजे शाम को शाम पाँच में। बजे बोलो। हाँ, क्योंकि वो ओके रात ओके। तक, इसबगुल क्या है कि जितना पानी अंदर जाएगा तो इसबगुल फूलेगा, जी तो ही जी वो जी फाइबर बन पाएगा ना पूरी तरह से। तो 5 बजे जी दो, जी रात को जी सोने के बाद को कहा हम पानी पियेंगे तो उसका जी फाइबर जी जी। डेवलप होगा, तो उसको 5 बजे बोलो इसबगुल। ठीक है, मुनक्का ओके दे मैम। सकते हो उसको। मात्रा बस्ती दे सकते हैं ना, 30 मिली का हाँ, मात्रा ये सही है बस्ती। हाँ, चंदन बला का मात्रा बस्ती दे सकते हो आप। मैं उनको मात्रावस्थी क्षीरबला का दिलवा रही थी, 8th मंथ स्टार्ट होते उनकी ही अभी। प्रकृति कौन सी है? मैम वातज कफज, इवन कफज वातज। हाँ, तो शीर बला भी चलेगा। नहीं चलेगा ना मैम? लेकिन तब हाँ, चलेगा चलेगा, एक्चुअली शीर बला भी चलेगा। क्योंकि उस टाइम मैम कोलेस्ट्रॉल का कोई वो नहीं था, इशू भी नहीं था, अभी बीच में हुआ तो मैं पहले ही बोल चुकी थी लेने के लिए, तो वो ले रहे थे, 20 से 30 ml की मात्रावस्थी ले रहे थे। तो क्या करूं मैम, ऑयल चेंज करा दूं क्या? नहीं, ऑयल की तो जरूरत नहीं है, वो तो बराबर है। नहीं चंदन, खीर वाला मोस्टली ही हम रहने चंदन देती हूँ। मला देते हैं, जी जी। क्योंकि वो पित्त का खीर समन हो जाएगा। हाँ, चंदन मला जी देते हैं मोस्टली। मैं तो प्रेगनेंसी में देना है तो चंदन मला का ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा रहता है उससे। ठीक ठीक, ओके मैम, बाकी तो डाइट ही चंदन वाला करा। उसको एक दो बार वापस हिस्ट्री लो, डाइट है कुछ, उसको ही करेक्ट करो। जी अध्यसन है, खाने के बाद 4 घंटा तक कुछ नहीं लेना है, लिक्विड बीच में लेना है तो कोई भी लिक्विड की तरफ फूड लेना है, जी। कुछ है उसके और डाइट में, वो चेंज करवाओ। एक बार और मैं टाइम मैम लेकर के अच्छे से वो लेती हूँ, फिर 8वें बताती महीने हूँ एक का बार। मासानुमासिक जो काढ़े हैं, वो गोलियां दी तो भी चलेगा ना, हाँ मासानुमासिक? हाँ, उसकी टेबलेट भी चलेगी, पर हाँ, वो वो उसका जी टैबलेट भी कोलेस्ट्रॉल तो नहीं चलेगी। कम करेगा ना, वो कोलेस्ट्रॉल कम जी करने के लिए। जी सर कोलेस्ट्रॉल ने एक बार उनको जो है एलोपैथ में तो केवल ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए ही बोला है, और कुछ भी नहीं बोला है अभी। और उन्होंने बोला कि अपने आप ही वो हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, लेकिन वो चाह हाँ, रही थी कुछ भी। वो है ही डिलीवरी प्रेशर के लिए, पर वो 2 महीना उसको जी किसी भी तरह से कोलेस्ट्रॉल से उसका माइंड बाहर निकालना है। जी जी। ठीक है मैम, रक्त पाचक स्टार्ट करती हूँ। हाँ, वो घी और के साथ, किसी भी घी फॉर्म के साथ देना है जी जी, उसको। एंड आम्ल की रसायन। ठीक। हाँ, धात्री रसायन में बोलती हूँ। मैम अलग अलग हैं क्या दोनों? हाँ। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं था मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी। और वीना मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? वीना मैम कुछ तो बोल रही हाँ थी। सर, बोल दिया मैंने, अभी बोल दिया मैंने मात्रा बस्ती का। और मैम आप, गीता मैम, आप जो दशमूल और मदन फल का बता रही थी, वो क्या प्रोपोर्शन रखती हैं?
मैं वो मदन फल और बच्चा बिल्व वो है ना, वो कल्क की तरह डालती हूँ उसमें। मतलब कितना मात्रा में, जो वो मेंसेस पेशेंट लाने की के लिए क्या आपने वेट है, बताया? हाँ पेशेंट क्या क्या वेट है, पीसीओडी वाले होते मोटे होते हैं तो उसको 5 ग्राम से ज्यादा डालना पड़ता है। हाँ ये बात वेट के हिसाब से डालती हूँ, प्रकृति के हिसाब से वेट करना वो। जी ठीक है, सही बताया आपने। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। जी सर, जी सर। सर ये गर्भ संस्कार और किस तरीके से एक स्त्री माँ बनती है, क्या इसमें अगर जैसे हमारे पास इतने बढ़िया इतने अच्छे वैद्यजन हैं, अगर गीता मैम या कोई भी इस पे प्रकाश डाल सकता है तो सर मेरे को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने कभी गर्भ तो धारण किया नहीं है। और आप कर भी नहीं सकते हैं गर्भधारण सर, आप हाँ गर्भ सर। पुरुष जी हैं, सर। लेकिन आप पेशेंट को बोल सकते हैं। ठीक है गीता मैम, आप बोल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में नहीं होगा, तब भी ट्राई करिए मैम। हाँ नहीं सर, वो मंथ वाइज करना पड़ता है, वो प्रेगनेंसी के पहले का वो 3 महीने का होता है वो सब, तो वो 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। इसकी आपको क्या बहुत डाउट है वो डिटेल में, बोलो, उस हिसाब से आंसर दूं, क्योंकि हम प्रेगनेंसी प्री प्लानिंग में 3 महीने पहले करते हैं मैम और एक्चुअली में दोनों जो का। जो क्रिया है मैम, जो क्रिया मतलब एक स्त्री किस तरीके से माँ बनती है, उस क्रिया जो उसके थ्रू निकलती है वो लाइफ में, उसमें अगर वेद वेद की दृष्टि से प्रकाश डाला जा सके मैम। तो उसके लिए टाइम लगेगा सर, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। जी जी जी। कुछ भी त्रुटियां भी चल जाएंगी। नहीं अभी सर, वो आप आप जो बोल रहे हैं वो इमोशनल है सारी मैटर, और जो है वही वो उसमें है वो मदर ही बोल सकती है वो, हाँ उसको मैम, क्या मदर फीलिंग्स है मदर वो। इसलिए। जी मैम, जी मैम, बस इसलिए हाँ क्योंकि इमोशनल से भी इमोशनल सूक्ष्म को दर्शाता है, और उससे स्थूल कैसे, जैसे जब जन्म अगर लेना पड़ा तो किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से मतलब किसी बच्चे को जन्म लेना है अगर माँ के अंदर, तो काफी अच्छे से जैसे ऋषियों ने बहुत अच्छे से बताया, कोई भी तरीके किसी भी दृष्टिकोण से अगर उसमें आयुर्वेद की मदद से प्रकाश डाला जाए, मतलब आयुर्वेद हाँ के वेदों, तो हाँ, वो बहुत क्या मदद मिलेगी। हाँ उसमें क्या बोला गया है, पहले एक एक वेद में ऐसा बोला कि जो बच्चा है वो अंदर इतना सिकुड़ता है, बराबर, तो उसको ही प्रसन्नता के लिए माता को क्या क्या करना है। जी जी गर्भ जी। है वो अंदर भी इतना अच्छा फीलिंग नहीं करता है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए कि माँ को क्या करना है, उस एक पिता का क्या रोल है, वो सब है। तो वो गर्भ संस्कार के थ्रू पेशेंट तो वो इतना कोई आत्मिक लेवल का नहीं होता, जो कोई पेशेंट तो उसको क्या बोलते हैं कि ये महीने है क्या ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, उस हिसाब से बोलते हैं, फूड बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, बच्चे के साथ कैसा गर्भ संवाद करो, किस टाइप का करो, उसको क्या फीलिंग आ रही है। अभी तो जो गर्भ संस्कार वाले हैं तो पहले से मेडिटेशन कराते हैं, तो वो उनका और आम पेशेंट होते हैं जो गर्भ संस्कार वाले, उसमें काफी फर्क आ जाता है उसका बोलने का, कि मुझे मुझे ये फीलिंग आ रही है, आज मुझे ये खाने की इच्छा हुई, तो क्या मेरे बच्चे की ये थी इच्छा। आज मुझे एक 4th मंथ वाली ने ऐसा बोला कि मुझे आज बहुत ही तीखा खाने का मन हुआ, मैंने खाया तो नहीं, थोड़ा सा भी ले लिया, पर क्या वो आपने बोला था कि बच्चे की डिमांड है, तो वो क्या उसकी डिमांड थी। ऐसे जो आत्मिक लेवल के होते हो तो वो सब डिक्लेयर करते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था। सामान्य को नहीं पता चलता वो कि बच्चे की क्या डिमांड है, उसको क्या चाहिए। जो जी मैम, मेडिटेशन यही वाले हैं बस वो बोल सकते हैं ये सब। प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस मैम, यही हाँ चाहिए था बस। जी जी मैम, जी। हाँ, वो बोल सकते हैं। ये जो आई थी वो 5 साल से मेडिटेशन कर रही है, तो उसने बहुत सारा एक्सप्लेन किया कि मुझे ये इच्छा होती है, मैं जाती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, मैं कभी नहीं घूमी, ये 3 महीने में मैं इतना सारा घूमी। उसको अभी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना है, तो मैंने मुझे बोल रही थी कि मैं करूँ ये कोर्स। मैंने कहा क्यों, अचानक तुझे क्या इच्छा हुई, तेरा तो ये फील्ड भी नहीं है। तो बोला ये वो ऑनलाइन भी मुझे मिल गया। मैंने कहा जो अंदर बच्चा पल रहा है ना, उसकी डिमांड होगी, कर कोर्स। ये 3-4 दिन से वो कुछ भी मैं करूँ उसमें वही आ रहा है, मेडिटेशन भी वही दिख रहा है। मैं कहा जो अंदर बच्चा है वो कोई उसी फील्ड का है, उसके लिए तुझे ये बोल रहा है, तो कर तू कोर्स वो। इससे वो आदित्य सर, मैं एक बात जी बताऊं। मैम। जी जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था तो मैं आयुष दर्पण के रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत देखती थी, तो जी उसका मुझे लगता है इफेक्ट है। मेरी बेटी कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खा पाती है, हमेशा उसको वॉमिट हो जाता है, वो आयुर्वेद से ही ठीक होती है। जी मैम। जी मैं ये वीडियोस टाइमली देखती थी, और मैंने योगा प्राणायाम मेडिटेशन बहुत किया है, तो मुझे लगता है उसका असर कुछ बच्चे पे भी था। वो 6 7 8 महीने तक बहुत शांत थी,
तो कहीं ना कहीं इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। मतलब मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ जो है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे बहुत ज्यादा अच्छा कि वैशाली मैम, आप एक चीज बताइए, जब जी कोई बूढ़ा इंसान मरता है तो उसकी आत्मा कितनी बड़ी होती है, क्या लेंथ और ब्रेड्थ होता है, और जब बच्चे के शरीर में आत्मा जा रही है तो क्या उसका परिमाण होता है, क्या आत्मा कितनी बड़ी है, कितनी सूक्ष्म है, क्या आप बताइए मुझे। सर, आत्मा का तो कोई परिमाण ही नहीं है ना। आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसे ना कोई छेद सकता है ना भेद सकता है, इतना ठीक है, वो तो लेकिन हमें आत्मा पता ही है। बड़ी है, हाथी की आत्मा और एक चींटी की आत्मा, आत्मा कितनी, मतलब उसका क्या परिमाण है, कैसे हम पहचाने कि आत्मा इतनी सर बड़ी। वो सूक्ष्म भी हो सकती है, वो विशाल भी हो सकती है एट द टाइम। तो आत्मा का जी जिसका अगर परिमाण हो गया सर, तो वो स्थूल हो गया ना, वो सूक्ष्म नहीं रहा। और आत्मा सूक्ष्म है, तभी तो वो एक चींटी में भी है सर, एक हाथी में भी है, एक डायनासोर में भी है, थी रही होगी, तो और एक हम में भी है। तो फिर तो सर वो परमात्मा आत्मा, फिर कैसे है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये आत्मा तो परमात्मा कैसे है फिर। सर जी जी परमात्मा जी का अंश एक्चुअली सर जीव, मतलब हम हमारे अंदर जो जिसकी वजह से हम जीव हैं, मतलब हम अलाइव हैं, वो उसको हम मानते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है हमारी बॉडी में, जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो जीव उसको चला रहा है। वो एक ऊर्जा, या उसे आत्मा बोल लीजिए, या उसे ऊर्जा बोल लीजिए, या इसको जीवांश बोल लीजिए, उस जीव का अंश बोल लीजिए, वो सर है। तो वो सर जीव के वो पढ़े हैं ना हमने, 24 तत्व जो होते हैं, 18 सूक्ष्म, सर पदार्थ विज्ञान मुझे महत भी याद बुद्धि नहीं आ रहा है। अहंकार, महत बुद्धि जी सर, अहंकार, हाँ तन्मात्रा। हाँ, जी 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 सर, बहुत टाइम हो गया सर पदार्थ पढ़े। तो सर वो चीज 18 सूक्ष्म तत्व तो सर सबके अंदर है ना। तो वही हमको चला रहे हैं, वो लोग मानते नहीं है, बात अलग है, लेकिन है लेकिन वही सर। आत्मा निकल जाते तो शरीर सड़ने लगता है, फिर वो बॉडी हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता वो है। सर सूक्ष्म तत्व आत्मा क्या निकल बताएं? रही है, सूक्ष्म तत्व 18: मनो, बुद्धि, अहंकार, चेतना। हाँ, मन, प्रकृति, महत बुद्धि अहंकार और हाँ, तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच पंच तन्मात्राएं, तन्मात्रा, पंच और मन, तन्मात्राएं। अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रकृति। अष्ट जी प्रकृति, हाँ, जी 24 तत्व, जी तत्वात्मक आत्मा। जी, ये सब मिलकर ही एक शरीर का निर्माण होता तो है। हमारे तो जो सर ऋषि हम, मुनि थे, उन्होंने सांख्य दर्शन पे इसीलिए रिसर्च किया था, और कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि मैं दर्शन जी शास्त्र में सांख्य दर्शन हूँ। उन्होंने सही बताया जी कि जी जी आत्मा ऐसा होता है। अब वो जानने के लिए कि महत क्या है, बुद्धि अहंकार, और ऋषि जी मुनि कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो है क्या, जी आत्मा क्या है, यही तो जानना है, आत्मा क्या है, हम जी क्यों आए हैं इस दुनिया में, हम जी, कौन वही चीज है सर। है। तो जी अगर इसका सर ज्ञान हो जाए, तो ये सर दर्शन का जो कंसेप्ट आया है, वो यही समझाने के लिए ही तो आया है। सांख्य, वैशेषिक, न्याय और योग, दर्शन, चारवाक, ये सारे हैं, सबके अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं सबका जो एक क्या बोलते हैं, एक अल्टीमेट जो गोल है, वो कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करना ही है, मोक्ष। सबने उसको नाम अलग दे दिया है। जैसे उसमें ज्ञान बोल दिया बौद्ध में, या इसमें मोक्ष बोल दिया, या फिर अब योग दर्शन में आए तो आत्मा से परमात्मा का मिलन योग बोल दिया। वो सर है तो कहीं ना कहीं वही एक ही चीज है, जिसके तरफ हर रिलीजन वाला भाग रहा है, हर इंसान भाग रहा है। और उसको प्राप्त करना सर बहुत आसान भी है और बहुत सर टफ भी है। अगर आसान इससे है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने काम करना है, अच्छे से करना है, बहुत ही रेगुलर जो अपना जो भी काम है वो करना है। अगर वही नहीं कर रहे हैं, वो आसान भी है, वो सर टफ भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं सर आत्मा सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, बहुत विशाल भी है, बहुत छोटी भी है। उसका कोई साइज या परिमाण नहीं है, चाहे वो हाथी की आत्मा हो सर, चींटी की आत्मा हो। जी, ऐसा। बहुत अच्छा बताया। मैम, सर मैम, कभी अगर एक आध बार सांख्य दर्शन पे थोड़ा बहुत, जैसे 24 किस प्रकार के लक्षण। अभी मैं आप कभी, थोड़े अभी दिन नहीं रुकिए। कभी। सांख्य दर्शन अभी शशि मैम को पढ़ाना ही है, इनके पेपर में आने वाला है, तो मैं एक दो दिन ओहो। के बाद ना संडे को या कभी तो सांख्य दर्शन पूरा पढ़ाऊंगा। शशि मैम, हम्म। कंचन मैम, मोनिका मैम, सब लोग एमडी कर रहे हैं ना, सबको है ये अभी पढ़ाना ही है मुझे। हाँ सर, तो हमें भी रिवीजन हो जाएगी। हाँ, पूरा हाँ सर, डिटेल में वो सांख्य दर्शन। फर्स्ट ईयर के बाद से सर दर्शन का वही नहीं हुआ। हाँ, ये लोग के सिलेबस में है, वैशेषिक दर्शन, सारे दर्शन शास्त्र है इनके सिलेबस में, मैं सर पढ़ाऊंगा। वो संहिता में होगा ना सर, संहिता में है। संहिता में। जी जी जी। जी, हम्म। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, नाइट, शुभ रात्रि।